अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप कैरियर्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एफआईए डिपार्टमेंट्स की जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि एफआईए डिपार्टमेंट में जो है वो जॉब्स अनाउंस की गई हैं। उनकी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है वो अनाउंस की गई हैं। हम लोग किस जॉब में अप्लाई करें, समझ नहीं आ रही। या हम लोग तो आज के इस वीडियो के अंदर वो तमाम कन्फ्यूजन्स मैं आप लोगों की दूर करूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को तमाम जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं उन तमाम जॉब्स की जो है वो सारी डिटेल जो है वो आपसे डिस्कस करूंगा। फिर आप लोगों ने उस डिटेल को अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ, अपने स्किल्स के साथ मैच करना है। जैसे ही आप लोगों के स्किल्स और एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच होता है तो आप लोगों ने उस जॉब में जो है वो अप्लाई करना है। इसके अलावा हम लोग सैलरी पैकेजेस को भी डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी जॉब्स हैं जिनमें फिजिकल टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, और कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट की हम लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कवर करना है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एफआईए जॉब्स में जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब जो है वो अनाउंस की गई हैं। अब इनमें जो सबसे पहली जॉब है वो है असिस्टेंट की जॉब। अब आप लोगों ने जो है किसी भी जॉब में अप्लाई करने से पहले उन तमाम चीज़ों को देखना है। अभी सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि जो है वो कौन सी प्रोविंस में कितनी नंबर ऑफ सीट जो है वो अनाउंस की गई हैं, और आप लोगों का डोमिसाइल जो है वो किस प्रोविंस का है। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों ने ये देखनी है। अभी यहाँ पर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो है 21 असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें आप लोगों को जो एजुकेशन चाहिए वो भी आप लोगों को ग्रेजुएशन की जो है वो एजुकेशन चाहिए। किसी भी जो है वो HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आप लोगों को 6 वीक की जो है बेसिक आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से। वो भी आप लोगों को जो है वो पास करनी पड़ेगी। आप लोग वो पास करेंगे और इनका टेस्ट पास करेंगे। फिजिकल टेस्ट इसमें नहीं है, रिटन टेस्ट ही होगा। वो पास करेंगे आप लोग तो उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होगा, देन आप लोगों की सिलेक्शन होगी। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ों को जो है वो ख्याल रखना है। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 21 है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों को डोमिसाइल जो है वो किस प्रोविंस का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ कि मेरा डोमिसाइल जो है वो पंजाब का है। पंजाब में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 9। अगर आप देखें कि पंजाब में टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 9 है, और पंजाब की पॉपुलेशन कितनी है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसमें अप्लाई करेंगे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। इसके अलावा जब आपके पास इतना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ये चीज़ मस्त देखनी है कि आप लोग जिस जॉब में अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों का डोमिसाइल जिस प्रोविंस का है वहाँ पे कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो अनाउंस की गई हैं। अभी हम जो है वो सब इंस्पेक्टर की जॉब को अगर देखें, यहाँ पर भी बैचलर्स की डिग्री चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास बैचलर्स की डिग्री है और आप लोगों ने इन दोनों में से किसी एक जॉब में अप्लाई करना है, तो आप लोग कौन सी जॉब में अप्लाई करेंगे? असिस्टेंट की जॉब में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 9 है। अभी यहाँ पर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को हम देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 94 है, और पंजाब की जो है वो 40 पोस्ट है। हमारा डोमिसाइल पंजाब का है, तो हम लोग प्रेफरेंस जो होगी वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में जो है वो हमारी ज़्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए कि हम लोग इसमें अप्लाई करें। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो ज़्यादा है, हमारे सिलेक्शन के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई करना है। हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ सीट्स को देखना है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि जिस प्रोविंस से हमारा डोमिसाइल है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अनाउंस की गई हैं। फिर उस हिसाब से हम लोगों ने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आती है कि स्टेनियो टाइपिस्ट की जॉब। इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 47 है। इसमें आप लोगों को FSC की एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और इस आप लोगों की मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट हैंड जो है, अभी बहुत सारे लोगों को शॉर्ट हैंड का पता ही नहीं होता कि शॉर्ट हैंड क्या है। शॉर्ट हैंड जो है वो एक, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक जुबान होती है, वर्ड्स की एक जुबान। वो अगर आप लोगों के पास ये अलहदा से एक पूरा स्किल है शॉर्ट हैंड का, अगर आप लोगों को शॉर्ट हैंड लैंग्वेज नहीं आती तो आप लोग सीनियर टाइपिस्ट की जॉब में कभी भी अप्लाई ना करें। सीनियर टाइपिस्ट की जॉब में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट हैंड जो है वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वो प्रॉपर आप लोगों को आनी चाहिए। उसके कोर्सेज होते हैं पाकिस्तान में डिफरेंट
सिटीज़ में करवाए जाते हैं, तो वो आप लोग पहले वो पूरा कोर्स करें। कोर्स करने के बाद फिर आप लोग इस जॉब में अप्लाई करें। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क की जॉब आती है। इसमें आप लोगों की एजुकेशन जो है वो एफएससी है। इसमें एफएससी की अगर आपकी एजुकेशन है, उसके बाद फिर आप लोगों को इसमें जो है वो 3 वीक्स की जो है वो आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से। वो आप लोगों को पास करनी होगी। उसके बाद फिर आप लोगों को इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद फिर आप लोगों की जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें भी आप लोगों को फिजिकल टेस्ट कोई भी नहीं होता, सिर्फ आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट पास करने के बाद आप लोगों की ट्रेनिंग होगी। वो पास करने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आप लोगों की जो है वो जॉब स्टार्ट हो जाएगी। फिर लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, तो इसमें आप लोगों को मैट्रिक चाहिए। इसमें आप लोगों की 30 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें भी 3 वीक्स की बेसिक आईटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी नेशनल इन्वेस्टिगेशन नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से। ठीक है, वो आप लोग पास करेंगे, फिर आप लोगों को इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। इसमें भी आप लोगों को जो है वो बैचलर्स की डिग्री चाहिए अप्लाई करने के लिए। फिर कांस्टेबल की पोस्ट आती है, उसमें आप लोगों को फिजिकल टेस्ट भी रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर कांस्टेबल ड्राइवर है, जिसमें आप लोगों को मैट्रिक की जो एजुकेशन है अगर आप लोगों के पास, वो आप लोग उसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस क्या है कि आप लोगों को ड्राइविंग आनी चाहिए, कार ड्राइव करना आना चाहिए। इसके अलावा कार के मेंटेनेंस के बारे में भी आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब है। ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं वो तमाम जॉब्स जो हैं वो भी हम लोगों ने जो डिस्कस की हैं, टोटल नंबर ऑफ यही जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। अब हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई जो है वो हम लोग इस वेबसाइट के थ्रू करेंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 4 में है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को npftas.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे हम लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ पे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर हमारा पहले से अकाउंट है तो हम लोगों ने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अगर हमारा पहले से अकाउंट नहीं है तो हम लोग साइन अप के ऑप्शन पे जाएंगे। साइन अप के ऑप्शन पे जाके हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने फिर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल किस तरीके से हम लोग क्रिएट करनी है? क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब उस फॉर्म में सबसे पहले हम लोगों ने अपनी एक प्रोफाइल इमेज अपलोड करनी है। प्रोफाइल इमेज का हमारा जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। प्रोफाइल इमेज अपलोड करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद फिर आप लोगों ने जो है अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो सबसे लो एजुकेशन एंटर करनी है, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई। जैसे आप लोगों ने अगर बैचलर्स किया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग मैट्रिक की जो है वो तमाम डिटेल्स को एंटर करेंगे। उसके बाद एफएससी की तमाम डिटेल्स को एंटर करेंगे। फिर जो आप लोग अपनी बैचलर्स की तमाम डिटेल्स को एंटर करके जो है उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने पहले कहीं जॉब की है, तो वो आप लोगों ने एंटर करके सेव कर देना है। तो आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट होने जैसे आप लोग अपनी प्रोफाइल को क्रिएट कर लें, तो यहाँ पे फिर आप लोग ओपन एप्लीकेशंस के ऑप्शन पे आ जाए। ओपन एप्लीकेशंस के ऑप्शन पे आप लोग आएंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इस पे आप लोग ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें वो तमाम जॉब जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की है वो तमाम आप लोगों के पास शो हो रही होंगी। जिस तरह मैंने बताया था कि आप लोगों ने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, फिर आपके प्रोविंस में कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग जो है फिजिकली फिट नहीं है, आप लोगों की चेस्ट कम है, तो आप लोगों ने देखना है कि कौन सी जॉब्स हैं जिनमें फिजिकल टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो फिर उस बेसिस पे जो आप लोगों ने अप्लाई करना है, ताकि आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन के चांसेस है वो आप लोगों के जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर आप लोग के पास एक अप्लाई का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी इसमें जो है आप लोग एक से ज़्यादा पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप एक पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो इसमें आप लोगों को 2,000 रुपये जो फीस है वो भी सबमिट करनी पड़ती है। आप लोग ये फीस इजी पैसा, जैज़ कैश या किसी भी बैंक जो है उसके थ्रू आप लोग जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अभी आप लोग जो है आप लोगों को मैं वो भी बताऊंगा कि आप लोगों ने जो है अपना चालान नंबर इसी पैसा के थ्रू या जैज़ कैश के थ्रू कैसे सबमिट करना है।
तो आप लोग जो है वो जॉब्स में अप्लाई करें और आज से अपनी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। अब जो जिन जॉब्स में रिटन टेस्ट होगा, आप लोगों ने रिटन टेस्ट जो है वो आप लोगों को टोटल 60 एमसीक्यूज होंगे। अब रिटन टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को एक पेन और पेपर दिया जाएगा और उसमें आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों ने उनके आंसर्स करने होंगे। आप लोगों का जो है कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा। टोटल 60 एमसीक्यूज होते हैं आप लोगों के पास। और फिर वो जो है आप लोगों को उनको आंसर करना होता है। अब जो है उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के होते हैं, इस्लामियात के होते हैं, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होते हैं, इसके अलावा मैथ्स के एमसीक्यूज होते हैं और इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो बेसिक एमसीक्यूज होते हैं, कोई एडवांस नहीं होते। बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं, वही आप लोगों ने आंसर करनी होती है। ठीक है, तो ये जैसे आप लोग ये एमसीक्यूज का टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को जो है वो ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग पास करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आप लोगों के मेडिकल होगा। वो भी बेसिक से मेडिकल टेस्ट होगा कि आप लोगों को कोई जो है वो बीमारी तो नहीं है, तो ताकि आप लोगों से जो है वो इन जो ऑफिस के और लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद फिर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। अब सैलरी पैकेजेस की बात करें तो सैलरी पैकेजेस बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे प्रोवाइड करती है FIA। अब इसमें अगर हम सबसे जो मैट्रिक लेवल पे जॉब्स की बात करें ना, तो उनमें जो सैलरी पैकेज है, स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 80,000 से स्टार्ट होती है। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि इनकी सैलरी जो है वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप लोग इनमें अप्लाई करें और आज से ही अपनी टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दें। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो।